आज भी डी ग्रुप का रिजल्ट आया है। रिसालिया खेड़ा है, सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा नौकरी इस गांव के लगे हैं। 17 युवाओं को इस गांव में नौकरी लगे हैं। हमारी लाइब्रेरी से हर बार कोई ना कोई रिक्रूटमेंट के अंदर हमारी लाइब्रेरी से 2 या 3 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। इस बार मेरी खुद की लाइब्रेरी से 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। ये हमारे गांव के लिए बड़ी फख्र की बात है। तो हमारे गांव के बच्चे, हमें आशा और विश्वास भी है कि 60-70 बच्चे और लगते। हमारे पड़ोस में एक गोरेवाला, वहाँ पे कोचिंग सेंटर है ICS, वहाँ से मैंने कोचिंग लिया है। वहाँ पे मेरे को 3-4 साल हो गए कोचिंग करते हुए और बढ़िया रैंक। हम 3 बहन भाई हैं। बड़ी सिस्टर लेक्चरर है, उससे बड़ा छोटा है बजरंग, वो आर्मी में सुपरवाइजर है और मेरा आज ग्रुप डी में हुआ है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित RP सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे JEE मेन, JEE एडवांस, नीट UG, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, NTSC, KVPY, CA, CS, CMA, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित RP सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव रिसालिया खेड़ा में। और रिसालिया खेड़ा गांव का नाम जब भी आता है तो दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि जरूर यहाँ पर युवा हैं वो सरकारी नौकरी लगे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यही कहते हैं कि इस गांव में सैकड़ों की संख्या में नौकरी जो है हरियाणा सरकार ने दी है। क्योंकि आज भी डी ग्रुप का रिजल्ट आया है, हालांकि कट ऑफ काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन फिर भी रिसालिया खेड़ा है, सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा नौकरी इस गांव के लगे हैं। 17 युवाओं को इस गांव में नौकरी लगे हैं और आज गौशाला में कार्यक्रम आयोजित करके सभी युवाओं को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य हैं ओम प्रकाश फौजी और तमाम गौशाला के जो पदाधिकारी हैं और युवा भी हैं जो नौकरी लगे हैं, उनके अभिभावक हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं। और पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से C ग्रुप में जो टेक्निकल भर्ती थी उसमें भी 38 बच्चे हैं वो रिसालिया खेड़ा के लगे थे और एक तो ऐसा बिजली घर भी मिला जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं वो रिसालिया खेड़ा के, यानी कि बिजली जो है सप्लाई करने वाले, छोड़ने वाले, कंप्लेंट सेंटर वाले तमाम जो युवा हैं वो रिसालिया खेड़ा के थे। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार रिसालिया खेड़ा गांव के युवा हैं वो नौकरियों में जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, रिएक्शन क्या है? ये हमारे गांव के लिए बड़ी फख्र की बात है और हमारे ने विश्व के अंदर भी माता जन्म देने वाली और धरती माता और गौ माता, तो हमारे गांव में गौशाला के ये सब जो बच्चे लगे हुए हैं ये गौ भक्त भी है और इन्होंने गौशाला के अंदर बड़ा योगदान दिया है। इसलिए गौ माता की झोली में जो चला जाता है तो उसको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमेशा से ही हो रहा है। और दूसरा बात ये श्रेय है हमारे गांव के युवाओं को भी है और जो अग्रणी है उनको भी है और स्कूल को ज़्यादातर दूंगा मैं श्रेय कि स्कूल के अंदर अच्छी टीचिंग है, बढ़िया टीचर्स जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अच्छे संस्कार दे रहा है और ये संस्कारों का ही रिजल्ट है। इस सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी दी है अब तक? लगभग हमारे गांव रिसालिया खेड़ा से 350 बच्चे अभी तक लग सके। चाहे C ग्रुप की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात हो, जहाँ भी जॉब लगी है हमारे गांव के अच्छे बच्चे हैं। एक तो हमारे गांव का युवा IPS भी है, 2 हमारे गांव के बच्चे B&R में भी है, कोई JEE है। हर विभाग में हमारे गाँव के युवा हैं। जो हमारी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है इस पॉलिसी को इन बच्चों ने खरा किया है। जैसे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो पेटिंग में अच्छे नंबर लेके जा रहे हैं। जहाँ भी अब आप कट ऑफ की बात कर रहे थे तो हमारे युवाओं ने 70% की मान लो कट ऑफ लिस्ट पार करके ये बच्चे नौकरी लगे हैं। तो हमारे गाँव के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बच्चे हर गांव में, हमारे गांव रिसालिया खेड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी तो ये भर्ती थोड़ी जल्दी हो गई, अगर ये थोड़ी लेट होती तो ये जो पटवारी और JEE साहब की जो भर्तियाँ निकलनी थी, अगर वो भर्तियाँ पहले होती तो हमारे गांव के बच्चे, हमें आशा और विश्वास भी है कि 60-70 बच्चे और लगते। तो इस बात का हमें बड़ा सुख मिलता है। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं? गांव में बच्चे काफ़ी तैयारी करते हैं जी। बाकी गांव का सौभाग्य है जी और सरकार की निष्पक्ष भर्ती है जी, उसका रिजल्ट ये आज आपके सामने है। और इस गांव का भाग्य, जैसे मैं कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से हूँ जी, हमारे डिपार्टमेंट में अभी प्रमोशन हुई है 14 लड़कों की, उसमें हम गाँव के 2 लड़के आए हैं जी प्रमोशन में। तो गाँव का भाग्य बहुत बढ़िया जी और सरकार की नीति बढ़िया है, उस जैसे सारा ये हो रहा है।
हमारे साथ एक गांव की बेटी भी है, युवाओं के साथ जो है बेटियां हैं वो भी नंबर 1 हैं। काफ़ी बेटियों को नौकरियां मिली हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से नौकरी आपने हासिल की, कहाँ से तैयारी की, बच्चे हैं वो उनके मन में क्या चल रहा है? देखो जी, हमारे पड़ोस में एक गोरेवाला, वहाँ पे कोचिंग सेंटर है ICS, वहाँ से मैंने कोचिंग लिया है। वहाँ पे मेरे को 3-4 साल हो गए कोचिंग करते हुए, और बढ़िया रैंक क्वेश्चन मेरे 85 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, जिसके कारण मेरी मेरिट भी अच्छी रही, और हो सकता है भी डिपार्टमेंट भी अच्छा मिले। मेरिट के जो ये अब जो जिसकी तैयारी करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। तो ICS की वजह से मैंने इतनी बढ़िया तैयारी करी। उनके जो सर है, प्रिमल सर है, बबीता मैम है, उनकी हेल्प से हमने जो डायरेक्शन उन्होंने दी उनके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, और उनके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करते रहे और कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का रिएक्शन, कितने अंक आपके थे? सर मेरे 84 नंबर थे जी। मेरा ग्रुप डी में भी हुआ है। हम 3 बहन भाई हैं। बड़ी सिस्टर लेक्चरर है, उससे बड़ा छोटा है बजरंग, वो आर्मी में सुपरवाइज़र है, और मेरा आज ग्रुप डी में हुआ है। लेकिन परिवार के लोग सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए। हाँ जी, लेकिन वो खुशी नहीं मिली जो असल में हम हकदार थे। हमारी ग्रुप C की मेरे 56-57 दिया हुआ है, और TGT का पेपर दिया हुआ है, उसमें मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है। लेकिन सरकार ने वो पहले ना करवा के ये ग्रुप D के करवाए, तो हमें हाँ वो होना चाहिए था। लेकिन अब हमें ये ज्वाइन करने पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई बेरोजगार है हम। तो ये सभी JE और सारे ये पटवारी वो खड़े हैं सर। तो हाँ जी, प्रधान जी आप कौन से उसमें लगे? सर अभी तो कॉमन कैडर जो है वो अलॉट हुआ है सभी कैंडिडेट्स को, और पोस्ट और जो डिपार्टमेंट है वो अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर वक्त बताएगा अभी क्या मिलती है। हाँ जी। तो कैसे, कितने युवा हैं वो लगे हैं टोटल, और अब तक कि ऐसा क्या है कि ज़्यादातर रिसालिया खेड़ा के, पिछले दिनों हमने इंटरव्यू किया, उससे पहले भी? सर सबसे बड़ा जो मैटर है वो ये है कि 2019 के अंदर हम गांव के 20 लड़के, अप्रोक्स 20 से ज़्यादा ही थे, हम हिसार कोचिंग करने के लिए गए थे। वहाँ पे जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट जो था वो हमारे को बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइम में क्या था कि सिरसा, डवाड़ी और एलनाबाद में शायद कोई 1-2 लाइब्रेरीज थी। अपने लोकल एरिया के अंदर यानी 20-25 किलोमीटर की जो रेडियस जो सर्कल है उसके अंदर कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी का पौधा जो लगाने का काम किया था हमने, उसकी बदौलत हर गांव के अंदर लाइब्रेरी जो है वो आज हमारे खुद के गांव के अंदर 3 लाइब्रेरी जो है वो चल रही है। और सौभाग्य है कि हमारी लाइब्रेरी से हर बार कोई ना कोई रिक्रूटमेंट के अंदर हमारी लाइब्रेरी से 2 या 3 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। इस बार मेरी खुद की लाइब्रेरी से 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा लगे। हाँ जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? जैसे सभी साथियों ने बता दिया, गांव में अच्छा है, पढ़ाई का माहौल है, लाइब्रेरी वगैरह, गांव वालों का सपोर्ट है, परिवार वालों का सपोर्ट है, तो आपको नतीजा देखने को मिल ही रहा है। वैसे ये C वाली भर्ती जैसा साथी ने बताया पहले हो जाती तो बढ़िया रहता, फिर भी अभी सारे एग्ज़ाम हो गए तो हम ये ज्वाइन कर लेंगे वैसे, और आगे उम्मीद है रिजल्ट आएगी तो और भी आपको देखने के मिलेंगे बढ़िया नतीजे। तो ज़्यादातर युवाओं से हमने बातचीत की कि किस तरह से लगातार इस गांव के युवा हैं वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, उसमें ये कह सकते हैं कि ये गाँव है वो नंबर 1 है। पहले भी चाहे 2018 की बात करें, चाहे 2019 की बात करें, और अब भी लगातार चाहे C ग्रुप की हो चाहे D ग्रुप की हो, इस गांव में ज़्यादातर जो है 300 से ज़्यादा युवा हैं उनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है। और गांव में इस तरह का माहौल है क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, जिससे युवा है मेहनत करके नौकरी हासिल कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।